राष्ट्र की आवाज, राष्ट्रीय नेता, बिहार के चुनाव प्रभारी और हम सबों के गरीबों और मजदूरों की आवाज को आज आपके बीच आपके आशीर्वचनों के लिए बुलाना चाहता हूं। आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को आए और हम सबों को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूरे भारत में जिन्होंने कोरोना की लड़ाई में बिहार की मिसाल कायम की और सबसे अच्छा काम कोरोना के काल में जिस स्वास्थ्य मंत्री ने किया, ऐसे हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी। मंच पर उपस्थित हमारे सीतामढ़ी के प्रत्याशी डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी। मंच पर उपस्थित हमारे बथनाहा के प्रत्याशी अनिल राम जी, सुबोध कुमार जी, नवल किशोर राय जी, राणा रणधीर सिंह चौहान जी, विवेक कुमार जी, अजय कुमार ठाकुर जी, उमेश चंद्र झा जी। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सभी बड़े बड़े लोग हैं, शायद किसी का नाम मैं भूल न जाऊं। जय किशोर शाह, राम सरोज सिंह, हरि किशोर शाह, दिलीप कुमार झा और सभी मंचासीन महानुभाव और यहां पर उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सीता मैया की इस धरती सीतामढ़ी को महाराष्ट्र की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि माता सीता की धरती पर आप जैसे सभी लोगों का दर्शन करने की एक बहुत ही अच्छा अवसर हमको प्राप्त हुआ। और आज जिस प्रकार से आपका उत्साह मैं देख रहा हूं, जो संख्या मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं ये विश्वास लेकर जा रहा हूं मंगल जी कि सीतामढ़ी से डॉक्टर मिथिलेश कुमार रिकॉर्ड वोटों से जीत कर ही जाएंगे। अब उनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता, अब उसका जीतना बिल्कुल पक्का है। देखिए, मैंने बिहार में देखा, बिहार में राजद का टिकट अगर चाहिए तो राजद के नेता के नाम से आपकी जमीन लिखनी पड़ती है, राजद के नेता के नाम से आपका बंगला लिखना पड़ता है, राजद के नेता के नाम से आपकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। अगर बिहार के अंदर कांग्रेस का टिकट चाहिए तो देख लीजिए, कांग्रेस के कुछ लोग अभी भी अनशन पर बैठे, कहते हैं जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने टिकट बेच दिया, तो टिकट बेचने का काम वहां चलता है। लेकिन एनडीए के गठबंधन में, भाजपा जदयू एनडीए के गठबंधन में न प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, न कोई टिकट बेचा जाता है। टिकट अगर दिया जाता है तो जमीन पर काम करने वाले डॉक्टर मिथिलेश कुमार जैसे कार्यकर्ता को दिया जाता है, जो जनता का सेवक है। सेवक को टिकट देने वाली पार्टी ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा जदयू और एनडीए का गठबंधन है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? हमारे गठबंधन के नेता देखिए, हमारे सबसे बड़े नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसका अपना कोई घर नहीं, जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं, एक बीघा भी खेती नहीं, जो घर नहीं, संसार नहीं, परिवार नहीं, जीता है केवल 130 करोड़ लोगों के लिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके जीवन का क्षण क्षण और रक्त का कण कण ये आप सभी के लिए समर्पित है। दोस्तों, गरीबी में जिया हुआ और गरीबों के लिए जीने वाला नेता आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में
आदरणीय मोदी जी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी 15 सालों से इस बिहार के मुखिया है, बिहार के मुख्यमंत्री है, पर एक दाग भी उनके दामन पर नहीं लगा। 15 सालों में नीतीश कुमार जी के दामन पर कोई एक दाग नहीं लगा पाया। जो भी किया बिहार के हित में किया, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए किया। और इसलिए मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी का भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव नीतीश कुमार जी का भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव मंगल पांडे जी का भविष्य तय करने वाला चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव मिथिलेश जी का भी भविष्य तय करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार की जनता का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। बिहार के युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का भविष्य क्या होगा, ये तय करने वाला चुनाव है। दोस्तों, 15 साल हमने राजद की सरकार देखी है। लालू जी के नेतृत्व में चलने वाली राजद की सरकार, 15 साल उस सरकार में हमने अपहरण का उद्योग देखा, हमने अनाचार देखा, हमने दुराचार देखा, हमने अत्याचार देखा, हमने भ्रष्टाचार देखा। 15 सालों में दुनिया तो आगे बढ़ी, 15 सालों में भारत देश भी आगे बढ़ा, पर बिहार पीछे गया। बिहार में और पिछड़ापन आया। अरे ये तो पिछले 15 सालों में नीतीश जी की, भारतीय जनता पार्टी, सुशील जी की एनडीए की सरकार, इस सरकार ने उन गड्ढों को भरा, रास्ते बनाए, बिजली पहुंचाई, शिक्षा की व्यवस्था की, गरीबों तक पहुंचने का काम किया। और अब आने वाले 5 सालों में एक प्रकार से बिहार को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। क्योंकि हमने देखा पिछले 6 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री की बागडोर मोदी जी ने संभाली, तो मोदी जी का सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी एक राज्य पर है, उस राज्य का नाम बिहार है। बिहार, जितना पैसा मोदी जी ने बिहार को दिया और किसी राज्य को नहीं दिया। दोस्तों, हम देखते हैं जिस प्रकार से कोरोना के काल में देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री गरीबों के पीछे खड़े हुए। जब पूरी दुनिया की चौपाल संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बैठक हुई, ये तो सारे प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की चौपाल है, जहां दुनिया के प्रधानमंत्री आते हैं, दुनिया के राष्ट्रपति आते हैं। वहां चर्चा चल रही थी, कौन सा देश ऐसा है जिस देश के मुखिया कोरोना के काल में गरीबों की चिंता करते थे, गरीबों को अनाज पहुंचे, गरीबों को राशन पहुंचे, गरीबों को जीने का अधिकार मिले। तो ध्यान में आया, पूरी दुनिया में एक ही देश ने गरीबों के साथ कोरोना में खड़े रहने का काम किया। उस देश का नाम है भारत देश, और उस देश के मुखिया का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज आप बताइए, हर घर तक राशन पहुंचा? बताइए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हर घर तक राशन पहुंचा? बहनों, भाइयों, हमारे छठ पूजा तक का सारा राशन हर घर तक पहुंचाने का काम किया। हमारे मोदी जी, नीतीश जी ने सीधा अकाउंट में पैसा देने का काम किया। अरे वो जमाना हमने देखा है राजद का, कांग्रेस का, जिस समय पैसा दिल्ली से निकलता था, बीच में कौन खा जाता था पता ही नहीं चलता था, पैसा तो पहुंचता ही नहीं था। अब हमारे मोदी जी का जमाना है, ऐसे करंट जैसा पैसा आता है जो सीधा अकाउंट में चला जाता है। कोई दलाल पैसा खा नहीं पाता, कोई पैसे को हाथ लगा नहीं पाता, जिसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। मेरी माता बहनों के अकाउंट में सीधा पैसा जाता है। वो भी कहती है, हमारे भाई, हमारे पिता मोदी जी का पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, अब हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये परिवर्तन इस देश में और इस बिहार में आदरणीय मोदी जी ने और नीतीश जी ने करके दिखाया। और आने वाले दिनों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण किया है, अब बिहार को पूरे तरीके से बदलना है, बिहार के युवाओं का भविष्य बदलना है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र एक अगला राज्य है,
और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री है, रोजगार है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पहले महाराष्ट्र में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हुई, शिक्षा की अच्छी संस्थाएं तैयार हुई, मेडिकल कॉलेज तैयार हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार हुए, पॉलिटेक्निक तैयार हुआ, ITI तैयार हुआ। और जहां पर अच्छी शिक्षा होती है वहीं पर उद्योग जाता है, जहां उद्योग जाता है वहीं रोजगार तैयार होता है। और इसी सूत्र को समझते हुए हमारी बिहार की सरकार ने अब यह प्रण किया और आज इतने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे, पॉलिटेक्निक खुल रहे, अलग अलग प्रकार की शिक्षा खुल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है तो हमारे मंगल जी ने बताया, अब जो अंग्रेजी जानता है केवल वो शिक्षा नहीं पाएगा। अरे अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, है ये भी बदलेगा और आने वाले दिनों में वही स्वर्णिम बिहार हमको देखने को मिलेगा। और उसी स्वर्णिम बिहार की ओर बढ़ने के लिए मैं निवेदन करता हूं, आने वाले चुनाव में हमारे डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी को और इस सीतामढ़ी जिले से हमारे एनडीए के 8 उम्मीदवारों को पूर्ण बहुमत के साथ और रिकॉर्ड वोटों के साथ आप चुनकर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमको चुनकर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हमारे एनडीए के सहयोगियों को चुनकर दीजिए। बिहार को बदलने का काम मोदी जी और नीतीश जी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।